जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, यानी कि आपका अपना बागी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, चांदनी चौक दिल्ली 6 का इलाका आप लोगों के बीच हूँ आज। और अक्सर आप लोगों के बीच ही रहता हूँ, कभी मज़दूरों के बीच, कभी टीचर्स के बीच, कभी नर्सेस के बीच। जहाँ भी समस्याएं हैं, बागी वहाँ पे है आप लोगों के बीच, भाइयों और बहनों। और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के बीच शेयर करना है। अगला 30 मिनट आप लोगों को समर्पित। और ये 30 मिनट का मेरे लिए कोई महत्व नहीं अपने और पे, लेकिन देश के लिए बहुत महत्व है, उन लोगों के लिए महत्व है जो आज संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज खड़ा हूँ चांदनी चौक में, मेरे पीछे शीशगंज गुरुद्वारा साहब है, आप देख सकते हैं। और पिछले 2.5 साल से यहाँ काम चल रहा है ब्यूटिफिकेशन का, नवीनीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का। 2.5 साल में एक डैम बन के तैयार हो जाता है, 50 किलोमीटर की सड़क बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जब ये बन रहा था तो बोला गया था 5,000 लोग जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जिनके रोजी रोटी का एकमात्र साधन पिछले 20, 30 साल, 40 साल से लोगों की जीविका का साधन, आज वो 2.5 साल से कहाँ है, इसके बारे में कौन जवाब दे, ये आपको तय करना है भाई और बहनों। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, सरकारी नौकरी की तो बात पूछना आजकल एक जुल्म हो गया है। कैसे पूछे कि नौकरी कहाँ है? तो पहला एजेंडा मेरा आज आप लोगों के बीच, भाई और बहनों, युवा मांगे नौकरी। द यूथ दे नीड्स सर्विस, एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का स्तर क्या है आप देख सकते हैं। अच्छे दिन से हम लोगों की बातों की शुरुआत हुई थी। मैं केंद्र की सरकार से अप्रेक्षित भाषा का कभी इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन जिस तरीके से केवल कोरोना काल की बात, इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़। अब बंद एसी कमरों में जाके बात करूं तो मजा नहीं है, एक बागी एसी कमरे में बैठ के बात नहीं करता। भाई और बहनों, आज मेरे फाउंडेशन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आप लोगों के आशीर्वाद से जुड़े हैं। और ये विभिन्न संप्रदाय के, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीयता की बात करता हूं, मैं भारत की बात करता हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकता। यह देश हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता, यह देश भारत के नाम से जाना जाता है। और पिछले कुछ दिन से मीडिया में आप लगातार देख रहे हैं, कभी कंगना रनौत, कभी सुशांत सिंह राजपूत। आज कंगना रनौत की एक इलीगल बिल्डिंग को अगर तोड़ दिया जाता है तो बीजेपी उन्हें सिक्योरिटी दे रही है वाई ग्रेड की, और एक हल्ला मच रहा है। और दिल्ली में जब सीलिंग हुई, 50 साल के कारोबार बंद हो गए, लोगों के रोजगार चले गए, तब ये कंगना रनौत कहां पे थी? तब ये फिल्म स्टार्स कहां के थे? तब ये बीजेपी का आला नेता कहां थे? आज भी दिल्ली के कितने सारे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, जहां पे सीलिंग की वजह से दुकानें बंद हैं, उनकी रोजी रोटी बंद है। वो कहां जाएंगे कारोबार करने, जो 40 साल से एक जगह पे नियमित तौर पे सुबह और शाम कारोबार करते थे। भाई और बहनों, पिछले कुछ दिन पहले मैंने सफाई कर्मचारियों का आंदोलन शुरू किया था ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। कोरोना काल में इनको क्वारंटाइन जोन के लिए रखा गया था, पेशेंट्स के लिए रखा गया था। जिन अस्पतालों में काम कर रहे थे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को भी, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और तत्काल प्रभाव से जून में 2 महीने के बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। एक भी व्यक्ति का 50 लाख का बीमा नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूं, क्योंकि मैं आरटीआई के साथ काम करता हूं। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, और जो बात करूंगा कागजों के दम पे बात करूंगा। चलिए आज बात करते हैं, युवा मांगे नौकरी। माननीय मोदी जी, माननीय दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आपने भी दिल्ली में बहुत बड़े घोषणा की थी। इसी चांदनी चौक में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, 2.5 साल का टाइम, जहां 50 किलोमीटर की आप सड़क बना सकते हैं 2.5 साल में, एक डैम की रचना कर सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं। इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। और जो लोग यहां काम करते थे, रेडी वाले, पटरी वाले, वो बेरोजगार हैं। आज मास्क पे आप 500 रुपए का चालान है, हो सकता है पुलिस वाले अभी आए और मेरा चालान काटे, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि कौन सा मास्क कोरोना के लिए उपयुक्त है। और अगर आपको चालान ही काटना है तो फिर आप 500 रुपए का चालान क्यों काट रहे हैं भाई? आप 100 रुपए का चालान काटे और 2 मास्क फ्री में दें। भाई आप तो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन यहां भी उन्हें पैसे चाहिए, 500 रुपए। पूरे दिल्ली में कहीं भी जाइए, भाई और बहनों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं मास्क नहीं पहनता, क्योंकि मैं कोरोना में यकीन नहीं करता। मेरी पिछली वीडियो में आपने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को देखा। वो कोरोना के एक विश्वविख्यात डॉक्टर हैं, और पिछले 3 महीने में 30,000 लोगों को बगैर कोई दवाई के उन्होंने इलाज किया है। और अगर कोरोना कोई वैश्विक बीमारी है तो इसकी दवा भी होनी चाहिए। जिन अस्पतालों में लाख, 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, दवाई तो कोई है ही नहीं, तो 1.5 लाख रुपए रोज का आप लेते किस बात के हैं? इसके बारे में आप आज तक आरटीआई में खुलासा नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि कोरोना एक बहुत भयानक बीमारी है, आइए मेरे साथ लाल बत्ती में चलिए। अभी मैं दिल्ली 6 में हूँ, चांदनी चौक में हूँ, जामा मस्जिद चलिए, राजघाट चलिए, वहां सड़क पे खड़ा हुआ एक गरीब व्यक्ति या भिखारी, उनके परिवार में किसी की डेथ नहीं है। क्यों मृत्यु नहीं हो रही है?
मैंने प्रश्न पहले भी उठाया था, लेकिन आज बात करेंगे युवा मांगे नौकरी, द यूथ नीड्स एम्प्लॉयमेंट। माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं और पूजनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कद है और कद का मैं हमेशा गरिमा मेंटेन करता हूं। अच्छा, इस पूरे लॉकडाउन में मैंने एक बात देखा, किसी भी नेता के साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने गुजरात में बहन सुनीता यादव, जो कि कांस्टेबल हैं गुजरात पुलिस में, उन्होंने गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर के बेटे प्रकाश कनानी जी के पुत्र को कोरोना का नियम कायदे कानून तोड़ते हुए रोका, वो सस्पेंड हो गई। वो मुहिम मैंने छेड़ रखा है पूरे देश भर में। एक कांस्टेबल को आप सस्पेंड करते हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करते हैं, उनके घर वालों का पीछा किया जा रहा है। नेता का आपने कुछ नहीं किया। लाठी चार्ज एट द रेट लॉकडाउन, अभी भी लाठियां बांध रही है पुलिस लॉकडाउन में। अरे भाई, मास्क ही तो नहीं पहना है ना, आपकी लाठी से मर जाएगा, कोरोना से मरने का तो टाइम ही नहीं आएगा। और आप किस बेस पे कौन सी धाराएं लगाएंगे? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लगाएंगे, प्रावधान प्रबंधन के अंतर्गत लगाएंगे, मारना किस लिए? भाई और बहनों, बहुत सारी बात थी। इन्होंने बोला 1,20,000 करोड़ का पैकेज, इसे बंद कर दीजिए स्टार्ट को। 1,20,000 करोड़ का पैकेज आप दे रहे हैं। तो चलिए मैं एक बात करता हूं, ये जो 3 महीने टैक्सी वाले बंद थे, ये जो ब्यूटी पार्लर वाले बंद थे, ये जो होटल इंडस्ट्री के लोग बंद थे, ये जो जिम के मालिक, जो लोग किराए पे जिम चलाते हैं, जिम ओनर्स, आप देखिएगा, जिन लोगों ने अपना जिम व्यायामशाला चलाया 6 महीने से वो बंद थे, उनका किराया कहीं माफ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मकान मालिकों से बोल दिया किराया मत लो। उन बुजुर्गों का क्या जो इस किराए पे आश्रित हैं, आपने उनके लिए कोई पैकेज दिया क्या? आपने इन जिम के ओनर्स के लिए कोई पैकेज दिया क्या? आपने उन ब्यूटिशियंस के लिए कोई पैकेज दिया क्या? और देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं। फीस लेते हैं 10,000 रुपए की, 7,000 रुपए महीने की, उसके बावजूद हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग चलाते हैं, उनका क्या? 6 महीने से बंद है। आप कहते हैं चाइना का नक्शा नहीं बदलेंगे, चाइना के ऐप बदलेंगे। चाइना हमारा मैप बदल रहा है। अब बिहार का चुनाव है तो आप एक फिर से कृत्रिम युद्ध दिखा देंगे, चाइना के साथ हमारा एक युद्ध, और फिर हमारे सैनिक शहीद हो जाएंगे। और उन्हीं सैनिक जो हमारे शहीद होते हैं, उनका पेंशन आप नहीं देते। आप सीआईएसएफ के अधिकारियों का पेंशन बंद कर देते हैं, आईटीबीपी के सैनिकों का आप पेंशन बंद कर देते हैं, सरकारी अधिकारियों का आप बंद कर देते हैं। लेकिन आपके एमएलए, आपके एमपी अगर 5 साल के लिए रहते हैं तो जीवन भर के लिए आप उन्हें पेंशन देते हैं, यानी वो 5 साल काम करके देशभक्त हैं। लेकिन जो लोग 40 साल देश के लिए समर्पित हैं, अपना खून और पसीना देते हैं, बलिदान देते हैं, वो आपके हिसाब से देशभक्त नहीं है। ये कितना अच्छा डबल डायमेंशन है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। आप लोग मेरे पीछे आ सकते हैं, सब आ सकते हैं आप लोग, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच का हूं, आप आ सकते हैं कवरेज में। देखिए भाई और बहनों, मैं थोड़ा गैप मेंटेन कीजिएगा। देखिए, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आपका एक पार्षद जब वो एमएलए बनता है तो 2 पेंशन, आपका वही एमएलए जब एमपी बन जाता है तो 3 पेंशन, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, इनकम टैक्स फ्री, उनके कैंटीन में 24 रुपए में चिकन, 4 रुपए में मसाला डोसा, 1 रुपए में चाय। और यहां पे चाय पे चर्चा, एक चाय वाला जो आज प्रधानमंत्री बना है, आज 10 रुपए के नीचे कहीं साधारण पब्लिक को चाय नहीं मिलती, लेकिन पार्लियामेंट के कैंटीन में 25 पैसे से चाय की शुरुआत है। यानी गरीब आप लोग हैं। ये जो मेरे साथ है ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, गरीब आप लोग हैं। आपको इनकम टैक्स भी फ्री चाहिए, 1.5 लाख की तनख्वाह भी चाहिए आपको। आप डेवलपमेंट के नाम से केवल आप सड़क से संसद जा रहे हैं तो आप गरीब हैं, और जो सड़क पे वो अमीर है। निर्मला सीतारमण जी, आप गायब हो गई हैं। मैं फिर से आपको बोलूंगा, ये कोचिंग क्लास वालों का क्या होगा? 6 महीने से जो इनकी संस्थाएं बंद है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, इनको क्यों नहीं देते आप लोग बैकअप? आप लोग एमएसएमई के लिए 1,20,000 करोड़। मैं रेबल सदानंद पति, मेरा फाउंडेशन एमएससी है, एमएसएमई सोशल सर्विसेज, 1 रुपया नहीं मिला मुझे निर्मला जी। मैंने इसीलिए खुलवाया लॉकडाउन में, ताकि आप लोगों को ना नंगा करूं, आप लोगों का पर्दाफाश करूं। और मैं लग रहा हूं, और कितनी बार आप मुझे गिरफ्तार करोगे? 19 बार हो चुका हूं 3 महीने में, 20वीं बार शायद अब होने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन नहीं डालूंगा मास्क। मास्क तब पहनूंगा जब आप मुझे साबित करो कि कोरोना इस मास्क से रुकता है या नहीं रुकता है। आपने N95 मास्क के बारे में बताया, 800 रुपए महंगे में बिके, ब्लैक में बिके। आज आप कहते हैं N95 मास्क उपयुक्त नहीं है, यानी आप झूठ बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत छोटी सी फिरस्त है। और देखिए भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा बात था
कि हम क्राइम फ्री कर देंगे देश को, क्राइम फ्री। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश सरकार में, सबसे ज्यादा हत्याएं, लूट, पत्रकारों की हत्या। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे साथ अभी यंगिस्तान न्यूज वाले हैं और तकरीबन 150 चैनल पे ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि लाइव हो जाएंगे 150 चैनलों में। एक सोच की बात है, सोच का विषय है। लेकिन क्राइम का ग्राफ आज की डेट में ये आप देखें, क्राइम यहां से यहां तक ये क्राइम का लेवल है। केवल पत्रकार आप मार रहे हैं, और तो और जो भी व्यक्ति कुछ आपके सरकार के खिलाफ बोलना जा रहा है आप उसे उठा के जेल में डाल रहे हैं। अभी तो डॉक्टर कफील खान को छुड़ाया हमने, अखिल गोगोई की बारी है, संजीव भट्ट के लिए मुहिम है, लेकिन इनके लिए तो बहुत सारे लोग हैं। मैं आम लोगों की बात करता हूं। आपने मजदूरों का हाल बेहाल कर दिया। आपको कंगना रनौत के लिए इतनी परवाह हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, वायु ग्रेड की सिक्योरिटी दे रहे हो। मुझे ये बता दीजिए, औरैया में 24 मजदूर रोटी खाते हुए एक्सीडेंट में मारे गए, और आपने कितने मजदूरों के लिए क्या किया? जो मेरे पीछे, आप लोगों को कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। आज तक मिला है कुछ? आवाज ऊंची करके बोल सकते हैं एक बार? आप देखिए, आप लोग इधर आ सकते हैं, वहां से दिखेगा नहीं। भाई और बहनों इधर आ जाइए। देखिए, मैं रेबल सदानंद पति। लोग बोलते हैं एसी कमरों में, शौक नहीं है। मैं तो लोगों के बीच का हूं, उनका बेटा, उनका भाई हूं। आप लोगों को सरकार से कुछ मिला है क्या? मिला है कुछ? अम्मा आपको मिला है? और निर्मला जी, आप 1,20,000 करोड़ बांट रहे हैं इस सौंदर्यीकरण के लिए। ये चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ढांचा दे दिया। और यहां जो 5,000 लोग अपनी जीविका चलाते थे, उनके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? कभी सोचा उनका परिवार कैसे चलेगा? क्या आपने उनको कोई बिल्ला या लाइसेंस दिया है क्या? 2 साल तक जो यहां पटरी नहीं लगा सकते, उनके घर में 1,000 रुपए का भी फंड मिला है क्या आप लोगों को? ये हाल है आपका, ये हाल है। मजदूरों का हाल आपने बेहाल कर दिया। आपके लेबर मिनिस्टर, मजदूरों के लिए तो लेबर मिनिस्टर ही होते हैं ना। नाम जानते हैं आप? आपका लेबर मिनिस्टर मंत्रालय नहीं जानते ना? मैं बताता हूं, संतोष गंगवार अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते भाई साहब, और लेबर मिनिस्टर बने बैठे हैं। हम लोग जाते हैं। अभी मैं मथुरा में था, 15 लोगों की डेथ हुई थी नैती अस्पताल में। आप मेरा वीडियो देखिएगा, 6,54,000 का बिल था, 6 के 6 लाख माफ कराया। हाँ, उनके परिवार को पूरे को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरा पेज रेबल श्रद्धानंद, आप गूगल पे टाइप कीजिए, फेसबुक पे टाइप कीजिए। भाई और बहनों, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8800092747। कम से कम 17 से 18,000 SMS एक घंटे में आते हैं। मेरी लीगल टीम उनके पास जाती है, हम लोगों में होता है। आज मैं आपके बीच चांदनी चौक हूं, कल मैं खुर्जा में रहूंगा, वहां कुछ अत्याचार है, वहां उठ के आपसे बात करूंगा। और कुछ मोदी जी के, भाजपा के विशेष भक्त हैं, वो कहते हैं कि लाइव आके क्या होगा। तो मैं चलिए एक बात आपको पूछता हूं, हर चीज की शुरुआत सड़क से होती है। आपके मोदी जी सड़क से उठ के आए थे, पैदाइशी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे, आज एक चाय वाला रेलवे स्टेशन बेच रहा है। आज एक चाय वाला रेलवे स्टेशन बेच रहा है, सरकारी नौकरी बेच रहा है। भाई और बहनों, मैंने उस दिन एक बात आपसे शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूंगा। अभी याद दिला दूंगा। एक देखिए, एक स्टैटिस्टिक ग्राफ था, ग्राफ, जिस ग्राफ में ये बोला गया है कि कौन सी प्रधानमंत्री के काल में कितने कंपनी बिके हैं। तो आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सरकारी कंपनी, मैं यहां कांग्रेस के लिए नहीं बोलता, पहले बता दूं, क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही बार वोट दिए हैं, एक 2014, एक बार 2019। 2014 भावनाओं में दी थी, 2019 मजबूरी में, 2024 में मजबूरी नहीं होगी। ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे, ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे। 1 लाख लोगों को लेके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नवरात्रों में आपका बेटा बागी श्रद्धानंद ऑन रोड पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम रैली निकाल रहे हैं। 1 लाख युवा 10-10 गज की दूरी रख के आपको ह्यूमन चेन बना के दिखाएंगे। हम गालियां नहीं देंगे, हम अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे संस्कार नहीं। भाई और बहनों, जवाहरलाल नेहरू ने 33 सरकारी कंपनी लगाई थी और लगभग 16 साल इनका प्राइम मिनिस्टरशिप का दौरा था, एक भी कंपनी बिकी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री 5 कंपनी बिकी, एक भी नहीं। इंदिरा गांधी 66, एक भी कंपनी बिकी नहीं। मोरारजी देसाई 9, एक भी कंपनी बिकी नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2, एक भी बिकी नहीं। राजीव गांधी 16, एक भी सरकारी कंपनी बिकी नहीं। एस डी देवेगौड़ा 3, नरसिम्हा राव 14, एक भी बिकी नहीं।
बीजेपी के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी 17 कंपनी लगाई थी इन्होंने और 7 सरकारी कंपनी बेची थी। पहली बार भाजपा के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकारी कंपनी बिकी। लेकिन ये बात आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, तब हिंदुत्व आ जाता है, तब हिंदू और मुसलमान की बात होती है, ये बात कोई नहीं बताएगा। मनमोहन सिंह जी 23 कंपनी लगाते हैं और 3 कंपनी बिकती है, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 0 कंपनी लगाते, एक भी सरकारी कंपनी मोदी जी के राज में नहीं लगता, लेकिन 23 सरकारी कंपनी बेच डालते हैं, 23। और उन 23 सरकारी कंपनी में लाखों लोग जो सरकारी कर्मचारी थे आज बेघर हैं, और उनको निकालने से पहले उनका पेंशन बंद करते हैं, उनका पीएफ बंद कर देते हैं, और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि भाई और बहनों मैं भी गरीब था। याद रखिएगा, मोदी जी गरीब थे और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, ये बात साबित करने के लिए कि मैं गरीब था। लेकिन आप लोग गरीब हैं या नहीं है? हम लोग गरीब हैं, ये फर्क। और ये है अच्छे दिन। अगर इसी अच्छे दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे तो और थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब हम लोग जानवरी की तरह हाँके जाएंगे। अब हम लोग इंसान नहीं है। आप देखिए, इधर आके बोलिए, आप लोग इधर आके बोलिए, आज हाँके जा रहे हैं। भाई और बहनों देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं, मेरा संगठन है रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, और इस संगठन में मैं लोगों के बीच होता हूं, उनके मुद्दों को लेके लोग आज सुन रहे हैं। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे संगठन में जुड़े हैं। आज लोगों के बिल माफ हो रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी चेंज दिखेगा। अभी बिहार में चुनाव है, हमने अपने फाउंडेशन में एक बात कहा है, जो भी व्यक्ति निर्दलीय हो और जिसका पुलिस का कोई भी केस ना हो, उसके लिए हम लड़ेंगे, उन्हें संसद तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता और उसका क्रिमिनल केस हो, उसके साथ आप लोग मत दीजिए। आप देखिए, आज भी हिंदुत्व की बात हो रही है कंगना रनौत के लिए। यही कंगना रनौत जो आज भाजपा के साथ हैं, और कल जब भाजपा और शिवसेना दोबारा गठबंधन हो जाएगा तब कंगना रनौत जी कहां जाएंगे आप? करोड़पति फिल्म स्टार, अरबपति, इनको सिक्योरिटी चाहिए। और वो लड़की उन्नाव की हमारी वीर बहन, जिसने कई बार बोला बलात्कार पीड़ित कि ये कुलदीप सेंगर, बीजेपी का विधायक उन्नाव से कुलदीप सेंगर, उसने चीखें लगाई कि मेरे परिवार को सुरक्षा दिया जाए। तब भाजपा की सरकार सोई हुई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार सोई हुई थी। उस लड़की की निर्मम हत्या होती है, उसके चाचा की हत्या होती है, उसके वकील की हत्या होती है, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। आज कुलदीप सेंगर फिर से रिहा होता है। भाई और बहनों, ये मोदी राज है, ये भाजपा का सुशासन है। मैं कभी भाजपा के खिलाफ नहीं था, मैं आज आपको बताऊं, लेकिन पढ़ा लिखा युवा हूं, देश विदेश में काम कर चुका हूं, भारतीय सरकार के लिए भी। एक बात महसूस की, आज हम सबको बेचा जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं, अरबों डॉलर का कर्ज है हमारे ऊपर। अब पाकिस्तान की जीडीपी, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ऊपर है, हम नीचे हैं। लेकिन पता है क्या बात होगी? पाकिस्तान से टिड्डी आ गए, कंगना रनौत का वो तोड़ दिया गया, सारे चैनल में केवल सुशांत सिंह। मुझे एक बात बताइए, क्या अकेला सुशांत सिंह ने आत्महत्या या मर्डर हुआ है क्या? लाखों लोग मारे जा रहे हैं। वो मजदूर जो सड़क पे मरते हैं, उनका दर्द नहीं होता क्या? ये प्रधानमंत्री तो मजदूर थे, ये मजदूर को कैसे भूल गए? भाजपा के सारे लोग भूल गए। और तो और आज की डेट में मैं केजरीवाल जी से एक शिकायत है मुझे, चांदनी चौक में 5,000 लोग 2 साल से यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके बारे में आपने क्या सोचा है? भाई और बहनों, मेरा चैनल रेबल सदानंद पति, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आज नेशनल मीडिया मेरे घर तक आती है और वापस चली जाती है। एबीपी न्यूज़ वाले, मैंने पहले भी बताया था, भाजपा का फोन है, भाई कोई भी एक्टिविस्ट आने पर मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज, आप मुझे जेल में जीवन में नहीं डाल पाओगे, चैलेंज है। क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, एक लॉ फर्म चलाता हूं, कानून पढ़ी है। आप कानून तोड़ते हैं, मैं कानून का पालन करता हूं। आप अगर मास्क की बात करेंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, कोरोना का वैक्सीन कहां है? N95 आपने बोला था, चलिए लोगों को पैसे वापस कीजिए। जिन लोगों ने N95 लाखों के तादाद में खरीदा, उनके पैसे लौटा दीजिए। आपने कहा था N95 उपयुक्त है, फिर आपने बोला नहीं है। भाई और बहनों, कल के वीडियो में खुर्जा में कुछ पीड़ित परिवार से मैं मिलने जा रहा हूं, आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, इस पे अपने जो भी मुश्किलात है कीजिए। 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हमारे पास पूरे देश में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं फाउंडेशन के, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलिए बोलिए बोलिए, वहीं से बोलिए।
मेरा नाम संजय है। मेरे को हो गई दिल्ली के अंदर कितने साल हो गए पता? आप जल्दी बोलिए, मीडिया में लाइव हूँ मैं भी, बोलिए। मेरे को हो गई दिल्ली के अंदर कम से कम। परेशानी क्या आपको ये बताइए, परेशानी बताइए। 18 साल परेशानी नहीं है, परेशानी क्या है वो बताइए। चलिए भाई और बहनों, एक मिनट अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए, अपने आप रुकिए भाई, इसको थोड़ा उधर करो उसको। भाई और बहनों, किस तरह लोग परेशान हैं अपनी बात कहने के लिए। अस्पताल में एंट्री नहीं मिलती इन जैसे भाइयों के लिए, एम्स में एंट्री नहीं है, राम मनोहर लोहिया में एंट्री नहीं है, वार्ड मिलती नहीं है, और सब बोलते हैं वार्ड खाली है। जय हिंद, जय भारत। कल खुर्जा में दोबारा मुलाकात होगी।